हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सोनू यादव। आई एम सोनू यादव। आज हम बात करेंगे आयु। तो आइए जान लेते हैं आयु के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आयु मैट्रिक्स mn संख्याओं का ऐसा निकाय जिसको m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने की क्रिया को m क्रॉस n क्रम का या कोटि का आयु कहते हैं। एग्जाम्पल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 का आयु है। आयु के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्तंभ आयु कॉलम मैट्रिक्स, जिस आयु में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आयु कहते हैं। इसे वेक्टर भी कहते हैं। कितने स्तंभ? एक स्तंभ 1 2 3 पंक्ति है इसमें, यानी कि ये 3x1 का आयु है। पंक्ति आयु रो मैट्रिक्स, जिस आयु में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आयु कहते हैं। इसे कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल 4 5 6। कितने पंक्ति है? एक पंक्ति 1 2 3 3 स्तंभ है, इसलिए 1x3 का आयु है। आगे पंक्ति होता है, पीछे स्तंभ। क्षैतिज आयु हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिस आयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आयु कहते हैं। एग्जाम्पल ABCDEF। देख लीजिए इसमें कितने स्तंभ है, कितनी पंक्ति हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति, और स्तंभ कितने? 1 2 3, इसलिए ये 2x3 का आयु होगा। पंक्ति n स्तंभ से छोटा है, इसलिए m इज लेस देन n। ऊर्ध्वाधर आयु वर्टिकल मैट्रिक्स, जिस आयु में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आयु कहते हैं। पंक्ति कितनी है? 1 2 3, और स्तंभ कितने? 1 2, इसलिए 3x2 का आयु होगा। वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस आयु में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आयु कहते हैं। इसमें पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। देख लीजिए 1 2 1 2, दोनों बराबर हैं, इसलिए 2x2 का आयु होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसलिए ये भी 3x3 का आयु होगा। विकर्ण आयु डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा आयु जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो विकर्ण आयु कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण इसमें क्या है? ये है 1 2 3, और क्या कर रहा है? शेष अवयव शून्य हो। देख लीजिए शेष अवयव शून्य, इसलिए ये विकर्ण आयु होगा, और ये 3x3 का आयु है। नेक्स्ट देख लेते हैं अदिश आयु स्केलर मैट्रिक्स, जिस विकर्ण आयु के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों उसे अदिश आयु कहते हैं। विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, ये विकर्ण है और इसके जो भी संख्या है सभी एक समान होनी चाहिए, इसलिए अदिश आयु होगा। ये 3x3 का आयु है। इकाई आयु या तत्समक आयु यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों शेष सभी अवयव 0 हों यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। क्या कर रहा है? वर्ग आयु होना चाहिए, पहले तो वर्ग आयु होना चाहिए। देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, स्तंभ पंक्ति समान है, और क्या कह रहा है? मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो हाँ देख लीजिए दोस्तों, विकर्ण समान है, इसमें 1 1 है, और इसलिए 3x3 का आयु होगा। शून्य रिक्त आयु 0 या नूल मैट्रिक्स, ऐसा आयु जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो 0 या नूल मैट्रिक्स कहलाता है। जिसके अवयव के सभी अवयव शून्य हो वो शून्य या रिक्त आयु कहलाता है। ये 2x2 का आयु है। त्रिभुजी आयु
ट्रायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आयु में मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव शून्य हो उसे त्रिभुजी आयु कहते हैं। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल को देखते हुए समझिए। यदि किसी वर्ग आयु में मुख्य विकर्ण क्या है, ये है 146 के ऊपर या नीचे के आयु शून्य हो, ऊपर या नीचे के आयु शून्य हो। इसमें देख लीजिए ऊपर शून्य है, इसलिए यह त्रिभुजीय आयु होगा। ये 3x3 का आयु। या देख लीजिए एक और, ये विकर्ण है और इसके नीचे के अवयव शून्य हैं, ऊपर के नहीं, इसलिए ये भी 3x3 का आयु होगा। या ऊपर हो या नीचे हो, त्रिभुजी आयु कहलाएंगे। उच्च त्रिभुजी आयु, इसके इसी के भाग देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। उच्च त्रिभुजी आयु, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये विकर्ण आयु, इसके नीचे के भाग शून्य होंगे और ऊपर के नहीं, इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। निम्न त्रिभुजी आयु, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये विकर्ण है, इसके ऊपर के आयु शून्य है, इसलिए ये निम्न त्रिभुजी आयु कहलाएगा। इसमें ये बात ध्यान दीजिए, अगर उच्च कहे तो नीचे का शून्य होगा, अगर निम्न कहे तो ऊपर का शून्य होगा। उपायु सब मैट्रिक्स, किसी आयु की कुछ पंक्तियों कुछ स्तंभों, किसी आयु के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आयु को उप आयु कहते हैं। जैसे ये है आयु, अब इसमें से ये कितने पंक्तियों कितने स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियाँ और 1 2 3 4 स्तंभ है, 2x4 का आयु है। अब जैसे इसमें इसे छोड़ दे रहे हैं तो ये बच रहा है 1 5 2 6, या इसे छोड़ रहे हैं तो ये बच रहा है, या इसे ऐसे ही सही होंगे। देख लीजिए ये 1, इसे सब मतलब ये सब छोड़कर 1 और ये इतने छोड़ दोगे तो 2। नेक्स्ट देख लीजिए परिवर्त आयु ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऐसा आयु जिसके पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने पर जो आयु प्राप्त होता है उसे परिवर्त आयु कहते हैं। क्या कह रहा है, स्तंभ को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में बदल देने पर जो भी आयु प्राप्त होगा वो परिवर्त आयु होगा। जैसे देख लीजिए ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, इसे बदल दे रहा है, ये पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में। ये 2x3 का आयु था, ये 3x2 का आयु होगा। इसे a⁻t या a' से भी प्रदर्शित करते हैं। सममित आयु समैट्रिक मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग आयु का परिवर्त आयु उसके बराबर हो तो वह सममित आयु कहलाता है। क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग आयु का परिवर्त आयु उसके बराबर हो, देख लीजिए 1 2 3 2 4 5 3 5 4, और इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो चेंज करने पे ये ऐसे कहिए, ये यहाँ पर कर रहे हैं और ये वाला देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 4 3 5 4, और देखेंगे तो दोनों समान दिख रहा है, इसलिए ये सममित आयु हुआ। एग्जाम परिभाषा देख ले सकते हैं। क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ग आयु का परिवर्त आयु मतलब ट्रांसपोज उसके बराबर हो तो वह सममित आयु कहलाता है। अब देख लीजिए विषम सममित आयु स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आयु के लिए a बराबर -a' या बराबर -a⁻t तो उसे विषम सममित आयु कहते हैं, तथा विषम सममित आयु के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण आयु के सभी अवयव शून्य होंगे। ये विकर्ण आयु है, इसके अवयव शून्य होंगे। ये है, देख लीजिए। अब इसे ट्रांसपोज करने पर a⁻t, यानी कि ऐसे था 0 - 3, और ये वाला ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ।
ए पावर टी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 3 -3 0 हो जाएगा। और यही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए ए पावर टी बराबर -a। एक नोट देख लीजिए क्या करा, प्रत्येक वर्ग आयु ए को सममित तथा विषम सममित आयु के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझिए, प्रत्येक वर्ग आयु ए को सममित तथा विषम सममित आयु के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लंबिक आयु या लंबकोणीय आयु, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यदि ए एक वर्ग आयु हो तो ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई होता है। इस प्रकार के आयु को लंबिक आयु कहते हैं। देख लीजिए, ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, इसे फार्मूला की तरह भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे ए बराबर कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये वाला यहाँ पर हो गया। अब दोनों को एक साथ क्रॉस ए डैश है तो दोनों का गुणन करने पर कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा है, और इन दोनों का गुणन करने पर ये वाला भी ले रहे हैं, तो जब गुणन करेंगे कास अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन से साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और ये कास अल्फ़ा इससे कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा सॉरी, और इससे ये हो जाएगा, इससे जब करेंगे तो हो जाएगा प्लस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी ऐसे ये भी देख लीजिए, इससे करेंगे जब, अब ऐसे ये भी देख लीजिए माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा, ये इससे करेंगे तो कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब जब इससे ये करेंगे तो हो जाएगा इससे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये करेंगे कास स्क्वायर अल्फ़ा, ये आगे पीछे हो गया है। अब ए क्रॉस ए डैश बराबर, ये जब कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, ये फार्मूला होता है कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। तो देख लीजिए दोनों का मान 1 हो गया, और ये ए डैश बराबर आई प्रूफ हो गया। और यहाँ यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देख लीजिए, सम्मिश्र आयु कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। यदि किसी आयु के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों तो उसे सम्मिश्र आयु कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बराबर 2 + i 3 + 2i 1 2 - i, ये कितने का आयु है, इसमें 2 पंक्ति और 2 आयु हैं, तो 2 × 2 का आयु होगा। सम्मिश्र संयुग्मी आयु कंजुगेट मैट्रिक्स। किसी सम्मिश्र आयु ए के अवयव को उसके संगत संयुग्मी अवयव से बदलने से प्राप्त आयु संयुग्मी आयु कहलाता है। यानी कि इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी ए बार से दर्शाते हैं। ये जो माइनस का चिन्ह दिख रहा है ऊपर, ये बार होता है। ए बराबर क्या दिया है, 2 + 4i 2 - 2i 2 + 3i 3 - 5i। जब ए बार लग जाता है तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो देख लीजिए 2 - 4i हो गया, 2 + 2i हो गया, और 2 - 3i 3 यहाँ सॉरी 3 रहेगा, 3 + 5i हो जाएगा। संयुग्मी परिवर्त आयु कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सम्मिश्र आयु ए के संयुग्मी आयु ए बार के परिवर्त आयु को ए का संयुग्मी परिवर्त आयु कहा जाता है। इसे ए थीटा या ए स्टार से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल में, ए बराबर ए - 2i 3 + 2i 4 - 5i 3 + 4i। जब इसे
ए बार लगेगा इस पर, तो क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा ए प्लस 2i 4 प्लस 5i 3 माइनस 2i 3 माइनस 4i हो जाएगा। और जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ये ए पावर थीटा या ए स्टार बराबर यही सब होता है। तो जब ट्रांसपोज करेंगे ये ऐसे था, ऐसे हो जाएगा ए प्लस 2i 3 माइनस 2i, और ये ऐसे हो जाएगा 4 प्लस 5i 3 माइनस 4i। हर्मिटियन आयु, हर्मिटियन मैट्रिक्स, यदि कोई समृद्ध आयु ए की अपने संयुग्मी परिवर्त आयु के बराबर हो तो उसे हर्मिटियन आयु कहा जाता है। नोट देख लीजिए, हर्मिटियन आयु के लिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वास्तविक होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, नोट याद रखिएगा, हर्मिटियन आयु के लिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वास्तविक होते हैं। एग्जाम्पल देखते हुए सिद्ध करें, ए बराबर 1 2 माइनस 3 3 माइनस 4i 2 प्लस 3i 0 2 4 प्लस 5i 3 प्लस 4i 4 माइनस 5i 2 हर्मिटियन आयु है। अब देख लें, ए बार लगा तो क्या होगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, सब में देख लीजिए हर एक चिन्ह में परिवर्तन होगा। और ये जो भी बताया था फार्मूला के रूप में, ए पावर थीटा बराबर ए बार, इसे जब ऐसे ट्रांसपोज करेंगे ऐसे होगा। अब इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, सब देख लीजिए 1 2 माइनस 3 3 माइनस 4i, और ये ऐसे हो गया 0, ये सब हो गया 3 प्लस 4i 4 माइनस 5i 2। यही यहाँ दिया है, यानी कि ए बार ट्रांसपोज बराबर ए। अब ए बराबर 1 2 माइनस 3 3 माइनस 4i 2 प्लस 3i 0 4 प्लस i 3 प्लस 4i 4 माइनस 5i 2 प्रूव्ड। विषम हर्मिटियन आयु, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, यदि ए कोई वर्ग आयु है तो ए को विषम हर्मिटियन आयु कहा जाएगा। विषम हर्मिटियन आयु के मुख्य विकर्ण के अवयव काल्पनिक या शून्य होंगे। यह वर्ग आयु भी होना चाहिए, क्या करें, वर्ग आयु भी होना चाहिए। ये देख लीजिए फार्मूले के रूप में, जैसे ए बराबर 0 3 प्लस 4i माइनस 3 प्लस 4i बराबर 0, वर्ग आयु नहीं, देख लीजिए एक पंक्ति दो पंक्ति स्तंभ दो स्तंभ। और क्या करा, मुख्य विकर्ण के अवयव काल्पनिक या शून्य होंगे। देख लीजिए मुख्य विकर्ण ये और शून्य है, तो अब एक बार जब लगेगा चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। जब चिन्ह में परिवर्तन हुआ, अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज कर दी, यहाँ पर ट्रांसपोज होने पर ये वाला ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हुआ। फिर देख लीजिए यहाँ माइनस कामन, इसमें से माइनस कामन लेंगे तो क्या होगा, ये सब प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस 3 प्लस 4i होगा। और देख लीजिए ये वाला यहाँ दिया है, यानी कि ए बार ट्रांसपोज बराबर माइनस से ये इसकी जगह पर ये रख दिए हैं। प्रूफ हुआ। एकाएकिक या एकल आयु यूनिटरी मैट्रिक्स, वर्ग आयु ए की एकाएकिक या एकल आयु कहलाता है। क्या करें, वर्ग आयु ए एकाएकिक या एकल आयु कहलाता है यदि ए बराबर ए पावर थीटा, ए बराबर आई, हम यही दोबारा लिख दिए हैं, ए पावर थीटा या बराबर ए पावर थीटा ए बराबर ए आई हुआ। अब एग्जाम्पल के हिसाब देख लीजिए, एग्जाम सिद्ध कीजिए आयु ए बराबर 1/√3 आयु में 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1 एकाएकिक आयु है। तो जब ए बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन हुआ तो 1/√3 1 प्लस आई हो गया 1 माइनस आई, और ये ऐसे रहेगा। अब ए पावर थीटा या इसी को ए पावर थीटा भी लिख सकते हैं। और जब यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो इसके
पंक्ति और स्तंभ बदल जाएंगे। तो 1/√3 ऐसे था, ऐसे होगा, और ये ऐसे हो गया। अब a क्रॉस a थीटा बराबर हम लोग कंज्यूट करेंगे 1/√3 और 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 माइनस 1, ये हुआ यहाँ से। और क्रॉस 1/√3 ये a का मान, ये सब रख 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1। जब कंज्यूट करेंगे इससे तो 1/3 हो जाएगा ये, और जब इससे करेंगे 1 होगा, और 1 प्लस आई यहाँ से हो गया 1 हो गया, और माइनस आई स्क्वायर होगा। और ये यहाँ से किए 1 प्लस आई, और इससे माइनस 1 प्लस आई, ये सब कट गया। और 1 माइनस आई यहाँ करेंगे तो 1 माइनस आई हो गया, और यहाँ से करेंगे -1 प्लस आई हो गया। ये माइनस नहीं है, देख लीजिएगा, ये माइनस नहीं है, हो गया। अब -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये से हुआ, देख लीजिए 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हो गया। ये यहाँ से जब करेंगे तो 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये इससे करेंगे तो प्लस हो गया। अब देख लीजिए 1/3, और ये जोड़कर 2 हो गया माइनस आई स्क्वायर, और ये तो सब कैंसिल हो गया था, तो इसलिए 0 हो गया। और 1 2 माइनस आई स्क्वायर सब सेम है, इसलिए देख लीजिए। और चूँकि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो 1/3 और आई की वैल्यू रख दिए हम, तो 2 + 1 3 हो गया। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/3 क्रॉस 3 और 1 हो गया, तो 3 कैंसिल, तो बचा क्या 1 0 0 1 बराबर आई, क्योंकि स्क्वायर आई मैट्रिक्स को आई से प्रदर्शित करते थे, आई प्रूफ होगा। नेक्स्ट देख लीजिए अविक्रमणीय आयु सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आयु के सारणिक का मान 0 हो तो मॉड a बराबर 0, तो a को अविक्रमणीय आयु कहा जाता है। एग्जाम्पल a बराबर 1 3 2 6, मॉड लगेगा, मॉड लगाने पर दोनों तरफ मॉड लगा 1/3 2 6 हो, सॉरी 1 2 3 6 बाई नहीं रहेगा। मॉड जब लगेगा तो इसका आयु करने पर देख लीजिए 6 3 दूनी 6, तो देख लीजिए तो ये 6 हुआ और 3 दूनी 6, ये भी 6 हुआ, तो मॉड ए बराबर ये सारणिक है न कि मॉड बता रहे हैं, सॉरी, तो ये 0 हो गया। ऐसी आयु को व्युत्क्रम नहीं होता। व्युत्क्रमणीय आयु नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आयु के सारणिक का मान 0 न हो तो मॉड ए = बराबर 0, मॉड ए = 0, ए को व्युत्क्रमणीय आयु कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए ए बराबर 1 3 2 4, इसका भी सारणिक करेंगे 4 होगा, और ये -6 हो गया, तो सारणिक ये करेंगे तो -2 6, ये फाइनल = 0 होगा, ये सारणिक रहेगा, नहीं आयु ही रहेगा, सॉरी, क्योंकि आयु भी पढ़े रहे हैं। सखंड आयु कोफैक्टर मैट्रिक्स। किसी आयु a के अवयवों को उसके संगत सखंडों से सखंड आयु को फैक्टर मैट्रिक्स। किसी आयु a के अवयवों को उसके संगत सखंडों से प्रतिस्थापित करके बने आयु को सखंड आयु कहते हैं। इसे a⁻c से दर्शाते हैं। अगर परिभाषा में कोई दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिए। किसी आयु a के अवयवों को उसके संगत सखंडों से प्रतिस्थापित करके बने आयु को सखंड आयु कहते हैं। इसे a⁻c से दर्शाते हैं। सखंडज आयु
एडजमोट मैट्रिक्स। किसी आयु ए के सखंड आयु के परिवर्त आयु को सखंडज आयु कहा जाता है। इसे एडीजे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी आयु ए के सखंड आयु के परिवर्त आयु को सखंडज आयु कहते हैं, मतलब परिवर्त आयु कर रहा है, यानी ट्रांसपोज। ए बराबर 3, 5, 4, 6 दिया है और A11 बराबर कितना दिया है, मतलब ये सब छोड़ेंगे तो 6 बचा, और A12 मतलब छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, A12 ये छोड़े और ये छोड़े तो बचा -5 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। A21 से करेंगे, ये देखेंगे तो इसमें से जो आता है A11 का मान प्लस में आता है, A12 का मान माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चल रहा है, तो इसी के हिसाब से माइनस प्लस लगेगा, देख लीजिएगा। तो A21 2 क्या है, 2 ये और n तो 4 होगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि A12 का मान माइनस में आता है, और A22 का मान तो देख लीजिए इसी हिसाब से A22 का मान इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे तो 3 हो गया। A पावर C बराबर देख लीजिए यहाँ 6 हुआ, ये -5 हुआ, -4, 3, यानी ट्रांसपोज हुआ है। एडीजे 6 -5 यहाँ से ट्रांसपोज हो रहा है, 6 हुआ और ये -5 हुआ, -4, ये 3। और ये सब A12 का मान यहाँ रखा गया, A11 का मान रखा गया, A12 का मान रखा गया, A21 का मान रखा गया, A22 का मान रखा गया। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।